जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे इकाई अंक से संबंधित। और इन क्वेश्चन को समझने से पहले या हल करने से पहले कुछ सूत्र आपके सामने हम लिखेंगे या फॉर्मूले लिखेंगे जिनका प्रयोग इस चैप्टर में या इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, चलिए हम समय बर्बाद ना करके हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं या इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चीज इस प्रकार, अगर प्राकृतिक संख्या इस प्रकार लिखें 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 यन तक। अब यन का मतलब हो सकता है कि 100 तक जाए, 1000 तक जाए, 2000 तक, जहां तक जाए, इसे बोलते हैं यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर इस प्रकार की चीज चल रही हो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट एन तक, इनका योगफल क्या होता है आपको पता होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n + 1/2 ये होता है। जैसे मैं आपसे कर दूं 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10। अगर 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n का मतलब ये होता है जहां तक संख्याएं पहुंची 10 तक, तो लिखेंगे 10 इंटू 10 में एक जोड़ना है 11 और बटा नीचे क्या जाएगा 2। इस 2 से इसको काटेंगे 10 को 5 आ जाएगा, 11 × 5 = 55। मतलब 1 से लेकर लगातार अगर संख्याएं चल रही हैं 10 तक संख्या लिखी हुई है तो उनका योग कितना हो जाएगा 55। यह पूछ सकता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 तक आ जाए कि 1 से लेकर लगातार संख्याओं का या 100 प्राकृतिक संख्याओं का, वही प्रथम बोलेगा तब, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होगा, इनका योग पूछे तो ये मतलब लास्ट पॉइंट ये n का वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 100 गुणते 100 में एक जोड़ देंगे 101, 101 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, 101 बटा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 100 को 50 आ जाएगा, 50 में 0 को छोड़ रही है, अभी 5 को पकड़िए, 5 × 5, 5 0 0 हो जाएगा, 5 × 5, अब पीछे की लगा जाएगा मतलब 50 50 ये हो जाएगा। ये n प्राकृतिक संख्याओं के योग होता है लगातार जो चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें हम इसको यूज करते हैं, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डॉट डॉट डॉट, और लिखूं मैं यहाँ पे n का स्क्वायर, ये संख्या n तक पहुंची, इन्हें बोलते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है n, फिर ब्रैकेट में होता है n + 1, फिर आगे बढ़ जाता है 2n + 1/6 होता है, ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो n, फिर n + 1, फिर 2n + 1/6। ठीक है, ये चीज होती है। अब कैसे दे सकता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट लगता है आपका, लिखेगा आपका कोई भी लिख सकता है, 20 लिख सकता है, 20 का स्क्वायर। अब कह देगा कि इन यहाँ तक इसका योग ज्ञात कीजिए, तो ये जो 20 है यही n है, जो 20 है ये क्या n है, यहाँ बैठेंगे 20 गुणते 20 में एक जोड़िए 21, फिर गुणे 20 का दुगना करना, फिर आपको एक जोड़ना, 20 गुना 40, एक कितना आ जाएगा 41, और नीचे आपका 6 रहेगा। 6 को इसको 2 से काटिए, 2 3 6, इसको 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 3 × 1 3, 3 7 21, बस नीचे खत्म। देखिए 7 गुणा कीजिए, 7 × 1 7, 7 × 6 42, इसमें क्या 0 लगा देंगे 42 70। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ये फॉर्मूला आपके साथ मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका यूज है इकाई अंक ज्ञात करने में, हम उन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रेज करते हैं। अब बात करेंगे
अब घात 2 करके दे, 3 करके दे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डाटा n का क्यूब है। इसका मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्योंकि घन है क्यूब को घन बोलते हैं। इसका मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है यही वाला सेम, n इंटू n प्लस 1/2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। मतलब जो इनका जो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा उसी का वर्ग करते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का घनों का योग मिल जाएगा। ठीक, इसे मान लीजिए कर दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाटा 10 का क्यूब दे दिया। अब इसका मान आपसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, n का मान कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ 10 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 10, फिर एक एक्स्ट्रा करना है 10 से 11 और नीचे आपको 5 लिखना, सॉरी 2 लिखना है, 2 यहाँ 2 लिखना है और पूरा का हो जाएगा स्क्वायर। सही है, तो ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर हो गया। 55 का स्क्वायर आप निकालना सीखे होंगे, जिस भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। 5 का वर्ग लिखिए 25, आगे वाले में एक एक्स्ट्रा कीजिए, 5 में एक जोड़िए 6, ठीक है, 5 में एक जोड़िए 6, 6 गुणा कीजिए 5 में, 6 पंजे 30, 30 25 आया। इसको चेक कर सकते हैं आप, 55 को इधर दिख रहा है आपको, चेक कर लीजिए, 55 का गुणा हमें 55 में करना है, ठीक है, 55 गुणा 55 में करना है। तो इस 55 को लिख दीजिए आप 50 प्लस 5, अब तो आसान हो जाएगा। इस 55 कैसे गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25 2 27 आया, 27 25 और 27 का 27 5, ये जीरो लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें करना 5 में, फिर वापस जोड़ देना, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 2 27, जोड़ दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 12 देखिए हो रहा है, 7 2 9, हासिल इसमें गए 10, 10 को जीरो हासिल है और 2 इसमें का से 3, देखिए आया। इस प्रकार हम निकालेंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद करना, सॉरी ये 3 चीजें आपको याद करना है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n, फिर n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1/6, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चला जाए, चलिए आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए तीनों फार्मूलों को, ताकि मैं जब प्रश्न को हल करूं और पूछूं तो साइड में आप लिख रहे, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, चलो दोस्तों चलेगा, इसको रेस्ट करके अब आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। चलेगा, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा, निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, दिया क्या है देखेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाटा, आपका गया है 33 तक, 33 स्क्वायर। ये प्रश्न दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का डाटा 33 का स्क्वायर दिया गया। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 0 5 7 और 9, ये ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आप ये देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। जब इस प्रकार चलेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चलेगा। अगर आपका चलेगा ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, इसके लिए फॉर्मूला आप नोट किए मिला लीजिए, होता है n इंटू n प्लस 1, फिर आपका होता है 2n प्लस 1/6, ये चीजें होती हैं।
तो यहाँ से आपको कह रहा है इसके इकाई का अंक, तो हम इनका योग निकाले थे, योग में जो लास्ट अंक होगा तो वही तो इकाई का अंक होगा, निकालेंगे। यहाँ n का मान कितना आ गया, n का मान बेटा 33 आ गया। और इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है, यही तो होता है, स्क्वायर कर लीजिए। n का मतलब क्या 33 लिखे, 33 गुणे n का मान लिखे 33 में जोड़ेंगे आपका 34 होगा, सही है। फिर 33 दूना 66, इतना तो अंदाजा आप कर ही सकते हैं, 66 1 67 6 7 हो जाएगा, ठीक। नीचे आपका जो 6 दिया है इसको लिखे 2 गुणते 3, लिख सकते 2 गुणते 3, इस 2 से काटेंगे हम लोग इसको, हो जाएगा 17, 34 का आधा 17 हो जाएगा। इस 3 से काटेंगे 33 को 11 आ गया, क्या बचा आपका 11 बच गया, गुणे 17 बच गया, गुणे 7 बच गया। आप जानते हैं कि इकाई पकड़िए, इकाई इसमें 1 है, इसमें इकाई 7 है, 1 7 7, 7 गुणा 7 करेंगे 7 7 49, 49 में लास्ट में क्या मिला 9, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चला जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाटा दिया गया 100 का स्क्वायर। आपके लिए n का मान तो 100 ही मिल जाएगा, फार्मूला आपके सामने है, योग निकालेंगे, इनके योग में लास्ट का अंक बता देंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे क्या है 100 है, क्योंकि n का मतलब 100 ही तो है, 100 हो जाएगा। फिर 100 में 1 जोड़ दीजिए, 101 गुणे 101 करिए, फिर गुणते 100 का दुगना करना है, 100 गुना 200, क्योंकि n का मान 100 है, 100 का दुगना करना है, 100 गुना 200, 201 जोड़ेंगे तब का हो जाएगा, ठीक है 201। और नीचे आपका क्या होता है, नीचे 6 होता है, 6 होता है, उसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, 2 गुणते 3 लिखिए, सही है। इस 2 से काटेंगे इसको हम लोग 50 आ जाएगा, इस 3 से इसको काटिए, क्योंकि कैसे पता कि 101 नहीं कटेगा, क्योंकि 101 के अंकों का योग नहीं कटेगा 3 से, 1 1 2 ही हो जाएगा, नहीं कटने वाला। यहाँ देखिए 2 1 3 कटेगा 3 से, 3 1 3 काम खत्म, 3 6 18 बच 18 हमको 20 तक पहुँचना, 2 बच जाएगा, वो 2 फिर 1 ही हो जाएगा, 21 3 7 21, सुना रहा। अब क्या क्या बचा है, 50 बचा है आपका, 101 बचा है और 67 बचा है। तो हमें इकाई लेना है। जब किसी चीज में अगर ऐसे गुणा रूप में दिया गया हो, अगर एक जगह कहीं भी आपको 0 दिख जाए, तो अब 0 गुणा करेंगे 1 में, 0 तो आएगा, फिर 0 गुणा करने साथ में तब 0 आएगा, तो मतलब चाहे जितने अंक रहेंगे अब गुणा करने पे 0 ही आएगा। इसका मतलब विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, चीजें समझ आ रही है, नहीं समझ तो जरूर बताइएगा एक बार आपको, ठीक है। चलेगा आगे चला जाए। चलेगा, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 का क्यूब दिया गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाटा, आपका गया है 101 तक, 101 का क्यूब कह रहा है कि यहाँ देखिए प्लस प्लस ये शो करा कि इनके योगफल में आपका अंतिम अंक बताना है, करा इसका इकाई क्रम क्या है। ऑप्शन है 0 दिया गया है, 0 5 6 1, 0 5 6 1 दिख रहा नीचे, चलेगा। अब घनों का योग कैसे निकालते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, तो जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसी का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तीसरा फार्मूला स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, n का मान है देखिए फार्मूला होता है
n ब्रैकेट में n+1/6 होता है, सॉरी n+1/6 होता है और पूरा पावर 2 होता है। यही ना होता फॉर्मूला। n का मान तो यहाँ पे 101 है, 101 लिखिए गुणते फिर 101 में जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 है। आप चाहेंगे तो इस 2 से इस 102 काटेंगे, ये आपका 101 आ गया गुणते 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एक कम 2, ये पूरा स्क्वायर लिखते जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गुणा करेंगे एक में भाई इकाई अब लेना, तो इसका एक ही आएगा और घात 2 हो जाएगा। एक का घात कुछ भी होगा, इकाई का एक ही आने वाला है, एक का घात कुछ भी हो, इकाई का एक आने वाला है, तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा पहला, सॉरी चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, कुछ इन प्रश्नों में उतना ज्ञान नहीं है, बस आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, हो गया ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप एक बार, हो गया, चलेगा। इसको अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अरेंज कर दें ताकि जगह अब चाहिए हमको, ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। 1 पे पावर 5 दिया है, 2 के पावर 5 दिया गया है, फिर 3 के पावर 5 दिया गया है, इस तरह चलता जा रहा है। कहाँ तक गया आपका 98 तक, 98 तक गया और 5 का इकाई अंक क्या है। विकल्प आपके सामने दिया गया है 5 0 1 2, ये विकल्प दिया गया, ठीक है। सॉरी हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब सभी कहे तो आप तो घात 1 वाला बताए हैं, घात 2 वाला बताया गया, घात 3 वाला, अब 4 और 5 वाला तो नहीं बताया गया है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर है उसके इकाई का अंक जो है 4 बार के बाद सेम मतलब डिवाइड हो जाए, 4 साइकिल के बाद, मतलब बोल सकते हैं कि 4 संख्याओं के बाद वापस वही चीजें रिवाइज होती हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा मैंने बताया था, जैसे कि अभी मान लीजिएगा, है ना, यहाँ देखिएगा अगर 2 का घात सॉरी अगर 1 पे पावर 4, एक वैसे तो 1 का घात कुछ भी होता है, इकाई का अंक 1 आने वाला है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 का मतलब क्या है, इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक क्या बताएंगे, 2 पे पावर 4। मैंने बताया था 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 कितना बार आपको लिखना है, 4 बार लिखना है, 2 4 बार लिखना है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 9 कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मतलब 16 का मतलब इकाई का क्या है 6, हो गया। अब इसमें हम 4 ऐड करते हैं, मतलब 2 पे पावर 8 करते हैं, इसका मतलब देखते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6, एक लीजिए 7, एक लीजिए 8, इनका करके देखते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 6 आया, 6 दूना 12, 12 में 2 आया, 2 दूना 4, फिर 4 आया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर वापस 6 आया। फिर इसी प्रकार 2 पे पावर 12 में निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब 4 घात के बाद या 4 बार परिवर्तन के बाद लास्ट में चीजें वही मिलती है, रिवाइज होना शुरू होती है, 4 4 पे मिलती चली जाएंगी ये चीजें, ठीक है। तो हर एक संख्या 4 मतलब 4 साइकिल के बाद जो होती हैं, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4, मतलब 4 साइकिल मतलब 4 रिवाइज के बाद फिर वापस वही शुरू होती हैं, ठीक है। मतलब 4 का मतलब कर सकते हैं कि 4 का साइकिलिस्ट होती कहने का मतलब हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो जितने भी घात हैं 4 में भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही लिखेंगे। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि 4 के पावर 5 दिया, सॉरी 1 के पावर 5 दिया है, तो 5 में हम 4 से जब भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, वो लिखा जाएगा 1 के पावर 1, ठीक। अब लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 में इसमें भी 4 से भाग देंगे तो फिर 1 आएगा, तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। 3 पे पावर 5, 5 में 4 से भाग देंगे फिर वापस शेष 1 बचेगा, वो लगा देंगे हम। हमको केवल इकाई, हम योग नहीं निकाल, इकाई निकाले, इसलिए मैं इकाई ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा,
इसी प्रकार 4 पावर 5 होगा, 5 में उस 4 से भाग देंगे, फिर वापस शेष एक बचेगा, 4 हो जाएगा, डाल डाल यहाँ पे 98 बचेगा। अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली तरीके से क्या कहना चाह रहा था कि आपको 1 से लेकर 98 तक जो भी उनके मतलब घात 5 है उनका योग निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो इसका योग निकाल लीजिए। तो अब ये इकाई अंक हमने लिया है, योग नहीं है, इकाई अंक का योग लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर 1 सीरीज 1 2 3 4 चल रही है। मैं बताया था जब 1 + 2 + 3 डाला n तक चलेगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1 बाई क्या होता है 6, सॉरी 2 होता है, बार बार 6 आ रहा है, बार या 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार n का मतलब 98 है, 98 गुणते 1 99, 98 99 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 से तो 99 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 98 तो हो जाएगा 2 चौके 8 बचे गए 18, 2 9 18, मतलब देख लीजिए 49 गुणते 98। अगर इकाई का सॉरी 99, अगर हम इकाई का निकाला तो हमें केवल इकाई से मतलब लेना है, 9 है 9 9 9 81, 81 में क्या है भाई 1 आया, अतः इसका सही विकल्प क्या रहेगा, इकाई का क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसके घात में जो भी अगर नंबर 3 से ज्यादा मिलेंगे हम घात में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस शेष को उसके पावर से भाग लेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसको अरेस्ट किया जाए, ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक बताइए। निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक बताइए, क्या दिया गया आपका, ठीक 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 + 3 के पावर 3 डाटा 10 के पावर 10 दिया गया, मतलब जो अंक है उसका घात भी वही है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 5 7 0 9। देखिए अब इसका भी नहीं मिल रहा था फॉर्मूला, यहाँ पे पूरा निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे, इकाई अंक क्यों लेना, आपको पूरी संख्या का वर्ग या घन ज्ञात करने की जरूरत नहीं, आपको इकाई लिखिए, 1 का घात कुछ भी हो पर इसको लिख लीजिए। इसका मतलब क्या, 1 है, फिर 2 पे पावर 2 है, फिर 3 पे पावर 3 है, फिर 4 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 5 है, 6 पे पावर 6 है, 7 पे पावर 7 है, दिख रहा है, 8 पे पावर 8 है, 9 पे पावर 9 है, 10 पे पावर 10। इसका मतलब है निकालना पड़ेगा आपको, 1 का घात कुछ भी हो, 1 था इकाई आएगा, इकाई का 2 का घात देखिए 2 है तो 2 दूना के 4, इकाई का 4 ले सकते हैं भाई, 2 गुणते 2 क्या है 4 ही तो आने वाला है, तो इकाई अंक 4 क्या खुद अकेला 4 बचा तो इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। इन सबको तो निकाल सकते हैं, 3 तरीके 9, 3 देखिए कितनी बार भाई, एक आध सवाल तो आपको देगा, थोड़ा सा करना रहेगा। देखिए 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, कितना इकाई है भैया +7 आ गया। आगे आते हैं लोग, ये इकाई दिया गया क्यों, ध्यान दीजिएगा 4 का घात मैंने बताया था 4 का घात 4 है, इसका इकाई का कितना होगा मैंने बताया था 4 2 रूप में कम करता, अगर घात विषम हो, अगर घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होता है, अगर घात सम हो जाए तो इकाई का अंक 6 आता है, याद आ रहा है, तो यहाँ घात सम इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 5 का कुछ भी घात हो इकाई का अंक 5 ही आने वाला है, 6 का कुछ भी घात हो इकाई का अंक 6 आने वाला, +7 आ गया, तो 2 3 याद आ रहा है 7 8, जब ये नंबर आते हैं जो घात होता है घात में 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है वो उसके पावर लगा चढ़ा देते हैं, तो 4 से भाग देंगे, 4 गुना के हो जाएगा 8, बेसी हो जाएगा 7 इसका पावर, 4 एकम 4 बचेगा 3, वो 3 7 के पावर लिखेंगे, 7 के पावर 3 मतलब 7 गुणते 7 गुणते 7, गुणा करेंगे 7 7 49, 49 में 9 आया, 9 का 7 में गुणा करें 9 7 63 आया, 63 में इकाई अंक क्या है 3, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 8 लेना है,
वही बात हो जाएगी। तो 8 में जब 4 से भाग देंगे, 4 9 का पूरा शेषफल 0 आएगा। आपको 0 नहीं करना है, 4 लिखना है, 8 पे पावर 4। इसका मतलब 8 कितनी बार है, 4 बार है। 8 4 बार है, 8 अठे 64, 64 में 4 लीजिए, 4 अठे 32, 32 में 2 लीजिए, फिर आपका आएगा 2 अठे 16, 16 में क्या है 6 है, 6 लीजिए, ये 8 हो गया। 9 के लिए सम विषम लागू होता है, याद आपको। 9 के लिए अगर घात विषम है या सम है, अगर घात विषम मतलब 9 की पावर ए लिख लीजिए, 9 आएगा, इसको पकड़ लीजिए 9। अगर घात सम मतलब 9 पे पावर 2 आ जाएगा, तो 9 9 कितना बेटा होता है 81। इकाई का कितने में 1 आने वाला है। अब देख लीजिए विषम एक सम, घात विषम है अर्थात इकाई अंक क्या, देखिए विषम के लिए क्या होता है 9, इकाई का 9 आ गया, प्लस 10 से घात 10 है, कुछ भी 10 से घात है, 0 0 0 आएगा, मतलब इकाई का अंक 0 आने वाला है। अब सबको हम जोड़ते हैं, इकाई का अंक सारा खेल है, मैं संख्या में नहीं रहा हूँ, केवल इकाई अंक लिया गया। देखिए जहां जहां 10 और छोड़ाइए, ये 0 काम खत्म। अगर 9 और 1 10, इकाई का अंक क्या है 0 आएगा, इसको हटा दीजिए आप। देखिए 6 4 10, इसका हटा दीजिए, और आपका अब बचा देखिए 7 5 12, 12 में 2 आया, आप जोड़ के या इकट्ठा जोड़ के आप कर लीजिए, चाहे सिंगल सिंगल जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 6 18, ठीक है, 18 3 कितना रहेगा आपका, 18 3 21, ठीक है, 21 6 कितना रहेगा 27। इकाई का क्या मिल गया आपका 7 मिल गया, ये विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आप सबको जोड़िए, चाहे इकाई अंक जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ये प्रश्न लाजवाब था, ठीक है, क्लियर को। इसकी शॉट लेना है तो एक बार लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, आगे चला जाए, ठीक है, इसको इरेज किया जाए, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पावर ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे पूछा इसके इकाई का क्या होगा। विकल्प आपके सामने है 2 6 1 9। तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 9 आ गया। अगर विषम घात है, इकाई का अंक 9 ही आने वाला है। अगर घात सम है, इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो घात देख लीजिए, घात 9 क्या है, ये पूरी संख्या तो विषम है, लास्ट में देखिए, तो इसका मतलब इसका इकाई का क्या है 9 ही आएगा। विकल्प नंबर चौथा से हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हमें समझ आ रही कि आप लोगों को दिक्कत हो इसमें, ठीक है, आगे चला जाए। चले आगे चलो, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब एक लंबे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा देखिएगा, 1 पे पावर 84 प्लस 2 पे पावर 84 प्लस डाट डाटा 75 पे पावर 84 का इकाई अंक है आसे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दें, कुछ लंबा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिख रहा है आपको, चलेगा। 1 पे पावर 84 दिया गया है, प्लस 2 के पावर 84 दिया गया है, प्लस 3 के पावर 84 दिया गया है, प्लस 4 के पावर, इस तरह से नहीं, इसको ऐसे डाटा दिया गया 75 के पावर 84। आपसे कह रहा है इसके अंकों के योग में इकाई का अंक क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5 0 1 और क्या आ जाएगा आपका 2 दिया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने बताया जब घात इस टाइप का आ जाए तो घात आप नंबर भाग जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो घात है, घात में 4 से भाग करिए, जो शेष बचता है
वो उसके पावर चढ़ा के घात पूरा कर निकाल लीजिए आप। तो 4 से भाग देंगे 84 में, अरे सॉरी हाँ 84 में जब 4 से भाग देंगे तो देख लीजिए 4 से 4 पूरा कट जाएगा, मतलब 4 से 84 पूरा कट जाएगा, 4 गुना के 8, 4 गुना 4, शेषफल एक भी नहीं बचा। जब शेषफल नहीं बचता है आप घात 4 को रखा करिए, क्योंकि 0 हो जाएगा सबका, तो घात सबका इकाई का 1 मिलेगा, इसलिए हम उसको छोड़ करके हम घात 4 बचा कर रखेंगे। इसका मतलब 1 पे पावर कितना हो जाएगा 4, 2 पे पावर कितना जाएगा 4, प्लस 3 पे पावर कितना रहेगा 4 ना 75 पे पावर कितना रहेगा 4। अब देखिएगा यहाँ से इसको हम देखिए 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 के कई पार्ट में तोड़ेंगे। हम लिखेंगे 1 पे पावर 4 आएगा, फिर 2 पे पावर 4 आएगा, प्लस 3 पे पावर 4 आएगा ना है ना, 10 पे पावर 4, 10 तक लीजिए आप, क्या बचेगा इसके इकाई का ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके इकाई का ज्ञात करना आसान होता है। 1 पे पावर 1 का मतलब 1 ही होगा इकाई का, 2 पे पावर सम आ गया, मैंने बताया था ये होता है विषम के लिए कंडीशन, 1 होता है सम के लिए कंडीशन, यही 2 वैल्यू चलता आपका। तो 2 विषम होगा तो इकाई का 4 मिलने वाला है, सम होता है इकाई का क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है, ये तो पता होगा, भूल गए आप लोग। तो यहाँ पे 2 पावर 4 निकालना ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन याद रहेगा तो आपके लिए बेटर होगा। देखिए 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, क्या मिला आपका 6 मिला। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो 2 के पावर कुछ भी हो इकाई क्रम 6, हम इकाई अंक लेंगे, केवल हम इकाई अंक ले रहे हैं। यहाँ पे इकाई अंक 1 प्लस यहाँ पे इकाई अंक 6 है प्लस 3 पे घात 2 3, 3 कितनी बार भाई 3 4 बार है 4 बार, ऐसे लेके गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 ऐसे लिखे, 27 से 7 पकड़े, 7 त्रिक के 21, इकाई का 1 मिल गया, फिर प्लस 2 3 हो गया आपका। इसी प्रकार हम आएंगे, ठीक है, ये 1 का हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, 4 के फिर 4 पावर 4 आएगा, इसको पूरा लिख लीजिए ताकि आपको समझ आए। 4 के पावर 4, 5 के पावर 4, 6 के पावर 4, 7 के पावर 4, 8 के पावर 4, 9 के पावर 4, 10 के पावर 4, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इकाई अंक ले रहे, 4 का घात देखिए क्या आ गया 4 आ गया, 4 का घात आपका सम है तो क्या मिलेगा 1 4 1 4 ऐसे करिए, इसी को पकड़िए, 4 पावर 1 4 ही होता है, 4 पावर 2 4 चौको 16 6 होता है, तो ये विषम के लिए शो करेगा, ये सम के लिए शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 जो 4 है 4 के पावर सम है, इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। और 5 का घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 मिलने वाला है, 6 का घात कुछ भी हो इकाई अंक 6 मिलने वाला है। अब 7 आ गया, 7 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार गुणा करें 4 में कोई दिक्कत नहीं। 7 से 49 में 9 रखिए, और 9 7 63, 63 में 3 पकड़िए, 3 7 21, 21 में 1 पकड़ लीजिए, ये हो गया 7 का, सही है। अब 8 का पकड़ते इसी प्रकार, 8 का 7 8 का नियम है, 8 लिख लीजिए आप। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस प्रकार लिख के गुणा कर लीजिए, 8 8 64 में 4 आएगा, 4 8 32 में 2 आएगा, 2 8 16 में 6 आएगा, 6 लिख लीजिए प्लस 6 लीजिए, 8 का हो गया। 9 का घात देखिए, अब 9 वाला आ गया, फिर नियम लगाइए सम विषम होना, 9 का घात 1 ये विषम को शो करेगा 9 होगा, 9 का घात 2 ये सम को शो करेगा भाई, 9 9 81, सम के लिए 9 सॉरी विषम के लिए 9 और सम के लिए 1, तो यहाँ पे 9 घात सम है 1 आएगा। 10 का घात कुछ भी हो इकाई अंक 0 0 मिलेगा आपको। अब जोड़ लीजिए, इसी प्रकार अगर हम आगे जाएंगे बात सुनेगा, 10 के बाद 11 जाएंगे, 11 पावर 4 मिलेगा क्योंकि पूरा पावर 4 है, देख रहे हैं 11 पावर 4 प्लस आपका 12 पावर 4, फिर आपका 13 पावर 4, ध्यान समझिएगा 13 पावर 4 डाटा आपका जाएगा 20 का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे क्या निकालना है, यहाँ 1 है 1 के पावर 4 निकाले हैं, फिर 2 है 2 के पावर 4 निकाले थे, 3 के पावर 4 निकाले थे, 4, मतलब यही चीजें वापस रिवाइज होने वाली है। 1 से 20 तक जाएगा वापस, फिर 21 आएंगे, 21 फिर वापस 1 आएगा, यहाँ पावर 4, फिर 22 में फिर वापस 2 आएगा, 2 पावर 4 वापस जाएगा, मतलब यहाँ ठीक है, इसके पास आएगा आपका 30 तक जाएगा, 30 का स्क्वायर होगा सॉरी पावर सॉरी स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा 30 पावर 4। इसी प्रकार हम लोग लेंगे 31 पावर 4 ले कहाँ तक 40 तक लेंगे,
इस प्रकार से चलता रहेगा, सब में सेम चीजें मिलेंगी क्योंकि सारे के सारे अंक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आने वाला है लास्ट में। तो हम एक पे पता करें कि इस वाले में इकाई अंक कितना मिल रहा है। इकाई अंक को जोड़ना, सबको तो जोड़ना ही है। जहां 10 बोनस घटाइए, देखिए ये 6 1 7 1 8 8 1 9 1 10, ये वाला वैल्यू 6 1 7 1 8 8 1 9 1 10, ये वाला वैल्यू खत्म। 10 को 0 कोई मतलब नहीं है। 6 6 12 12 5 17 और 17 6 23। अगर देखा जाए इस स्टेप में इकाई क्रम क्या मिलने वाला है 3। इसी प्रकार जब 11 से हम लोग 20 तक करेंगे अंकवा, तो लास्ट में तो वही चीज है, इकाई अंक फिर 3 मिल जाएगा। फिर आपका 21 से 22 23 वापस फिर 1 2 3 मिला, फिर उसका घात 4 करना, वापस फिर उसी इकाई अंक 3 मिलने वाला सबका योग में। इसका मतलब एक देखिए, एक मिलेगा आपका 1 से लेकर 10 तक, ठीक, 1 से लेकर 10 तक, वापस जाएगा 11 से लेकर 20 तक, ठीक है, फिर 21 से लेकर आपका 23 तक, 31 से लेकर 40 तक, ठीक है, फिर आप आएंगे 41 से लेकर 50 तक, ठीक है, इसके बाद 51 से लेकर आपका 60 तक, ठीक है, या 60 तक, फिर 61 से लेकर आपका 70 तक, 70 तक से, क्योंकि आगे 75 दिया गया है, तो वो 75 अगर वो 80 होता तब ले जाते, तो 7 बार 3 3 3, क्योंकि सबको जोड़ना है। तो इसका मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँचे के लिए, 70 तक। 70 तक में इकाई अंक में 3 3 3 मिलेगा, 7 तक 7 बार मिलेगा में, तो इकाई अंक मतलब मिल जाएगा 7 गुणते 3, क्यों 3 बार मिलेगा। 3 को 7 बार जोड़ना भाई, 3 को 7 बार जोड़ना है ना, तो कुल मिला के कर दिया 7 3 के 21, इकाई का के मिल गया। 1 से लेकर 70 तक में योग में इकाई का 1 मिल गया। अब लेंगे 75, 71 के पावर 4 प्लस 72 के पावर 4 प्लस, मैं इसको मिटा दे ताकि ऊपर था लिखा हुआ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 73 पे पावर 4 प्लस 74 पे पावर 4 प्लस 75 पे पावर 4। यहाँ तक अलग है, मतलब वही चीज होगा। 1 का घात कुछ भी हो, इकाई का के मिलने वाला है। 2 का घात सम है, 2 का घात सम है, जैसे 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। 2 के पावर 2, ये 2 सम है, तो 2 2 के 4 होता है, ठीक है, ध्यान से रखें। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद 2 के पावर, ठीक है, तो 2 3 7 8 का नियम पता है, 2 3 7 8 नियम, तो 2 पे पावर गुणा करना पड़ेगा, सॉरी मैं उसी ले रहा था, 4 और 9 के दिमाग में चल गया। तो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 आप लिख लीजिए, 4 का गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, इकाई अंक 6 मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद 3 पे पावर फिर बात आएगी 2 3, 3 लिखिए 4 बार, 1 2 3 4, गुणा कर लीजिए, 3 3 के 9, 9 3 27, सही, 27 या 81, 81 में कर लीजिए, यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। 4 आगे देखिए, सम आएगा नहीं यार, इसके नियम चला था, 4 के पावर 1 होता तो आता है 4, 4 के पावर 2 होता है तो आता है 16, सम के लिए 6 मिल जाएगा, इकाई मिलेगा, इकाई का 6 कर लीजिए, 5 के घात कुछ भी हो 5 मिलेगा, और सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 6 1 7 7 1 8, ठीक है, 8 6 14 14 5 19, इकाई का क्या मिला 9। उधर 1 से लेकर 70 तक मिला, इकाई का 1 मिला था, और 70 से 75 71 से 75 तक इकाई का 9 मिला, सबको जोड़ दीजिए, 9 1 10, मतलब इकाई का क्या मिलने वाला है 0। कंसेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चला जाए, ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग घात पे घात वाला पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही।